हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रजिस्टिविटी क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई ए, यानी कि R जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है और ये रो जो है ये हमारा कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या फिर इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस भी क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है और रेजिस्टिविटी भी करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? ये रेजिस्टिविटी जो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। जैसे कि कोई हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, यानी कि R रो के इक्वल हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टिविटी होता है रेजिस्टेंस के इक्वल होता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। अब ये जो रेजिस्टिविटी होता है ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से R इंटू ए बाई एल, ये हमारा इधर आ जाएगा, रो को उधर रखेंगे तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी और रेजिस्टिविटी की ओम मीटर हो जाएगी। अब ये जो रेजिस्टिविटी होता है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है टेम्परेचर पर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? रेजिस्टिविटी होगी। और सेकेंड ये हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। हालांकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर भी ये डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने कम क्या होगी? रेजिस्टिविटी होगी। जैसे कि सिल्वर में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी कि करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पर हमने बात करी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये तो हमें पता है कि किस सब्सटेंस की, किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, लेकिन कितनी ज़्यादा होती है और कितनी कम होती है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी वो सबसे कम होती है। कितनी होती है कंडक्टर्स की? 10⁻⁸ टू 10⁻⁴, ऑब्वियसली ओम मीटर ही होगा। इतनी ज़्यादा मतलब कम होती है। सबसे कम किसकी होती है? कंडक्टर की। कॉमन बात है कि कम रेजिस्टिविटी, इसीलिए तो इसमें करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। उसके बाद आते हैं सेमी कंडक्टर्स, तो इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻⁴ से लगाकर 10⁻⁶ ओम मीटर तक होती है, और उससे ज़्यादा इनकी 10⁸ से भी ज़्यादा, तो वो किसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी? इंसुलेटर की 10⁸ और मोर, यानी कि अबोव 10⁸ इसकी क्या होगी? रेजिस्टिविटी होगी। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर की। ये तो हमने बात कर लिया कि नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, यहाँ पर मटेरियल की हमने बात कर ली, टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो हमें पता है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो चेंज इन टेम्परेचर और जो हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस था उसके इक्वल होता है। कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिखते हैं, देखिए चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर और R1, यानी कि जो हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस था। ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ही क्या होगा? रेजिस्टेंस में भी चेंज होगा। और ये उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था। ऑब्वियस सी बात है, इनिशियली कितना रेजिस्टेंस था इस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से अगर हम इसको आगे सॉल्व करें, यानी कि चेंज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस
R1 हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा और कांस्टेंट होता है यहाँ पर हमारा अल्फा होता है ना गाइस। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम T2 माइनस T1 लिख देते हैं और R1 साथ में चल ही रहा है। तो R2 हमारा इक्वल हो जाएगा R1 को यहाँ पर ले लेते हैं, R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो R2 इक्वल हो जाएगा R1 और कॉमन ले लेते हैं R1 को, तो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब हमने तो रेजिस्टिविटी निकालने की बोला था, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ से निकल गया? तो ये जरा हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो L बाई ए। तो L बाई ए कैंसिल हो जाएगा इनकी, इसको हम रो 2 इक्वल हो जाएगा रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही काम का है, तो इसको संभाल के रखना। तो यहाँ पर हमने निकाली टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। T1 टेम्परेचर पे R1 हमारा रेजिस्टेंस था, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रो 1 हो जाएगी। T2 टेम्परेचर पे वो चेंज हो जाएगी। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।